एक तरफ मौत के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ शमशानों कब्रिस्तानों की सच्चाई है। जब कोरोना की पहली लहर से आमना सामना हुआ था तब अंतिम संस्कार के कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए थे। अब न प्रोटोकॉल हैं, न चिताएं जलाने की जगह बची। संक्रमण की दूसरी लहर में त्रासदी इतनी बड़ी होगी, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। मृतकों के अंतिम संस्कार की सम्मानजनक व्यवस्था के लिए भी हम तैयार नहीं थे। बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, लोगों का आना और एकदम वजन सा पड़ रहा है। और गाड़ियां देखो एम्बुलेंस कैसी लगी हुई है और अंदर लक्कड़ हमारे पे खत्म हो चुकी है। इस टाइम हम इनको गाजीपुर या निगम बोर्ड पे इनको बोल रहे हैं, वहाँ पे इनका फोन करके बात करवा के फिर भेज देते हैं। सर ये आप बताइए, कब से यहाँ पर आप इंतजार कर रहे थे, अब कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोगों को यहाँ पे आए हुए 10-15 मिनट हुए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। तो लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो प्लीज आप कहीं और ले जाएं। लोगों के अंदर पता नहीं बेचैनी घबराहट क्या हो गई है कि जैसे ही डेथ हुई है घर पे निला भी नहीं रहे, गाड़ी में डाल के यही निला रहे हैं, यही ला रहे हैं। सब तैयारी यहाँ करे, रिश्तेदार आ नहीं रहे कोरोना के चक्कर में। 4-5 बेचारे आदमी आते हैं, उनको 4-5-20 बॉडी आ जाएगी, 4-5 आदमी कैसे हेल्प करेगा उनकी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि आपने देखा होगा कि परिजन अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार कराने से मना करते हैं या हाथ ही नहीं लगाते। अपनों को खो चुके इन लोगों से पूछिए, जिस जगह को अंतिम विश्राम कहा जाता है वहां भी इतना कोहरा। चिता स्थल के लिए संघर्ष है, चिता की अग्नि के लिए संघर्ष है। इतनी लाशें जो हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं सुबह से ही हूँ, खुद मेरे पिताजी कोरोना पॉजिटिव है जिनका मैं दाह संस्कार कर रहा हूँ। स्थिति काफी दयनीय है, यहाँ लकड़ियों की कमी हो जा रही है। ये जो लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, आदमी त्रस्त है, क्या करे, कहाँ जाए। मुखाग्नि देने के लिए संघर्ष है। जैसे कूपन की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या कारण पड़ा? बॉडी ज्यादा है इसलिए कूपन जरूरत पड़ गई। वेटिंग चल रही ना, इसलिए अब 19 वेटिंग अभी जलाते एक इकट्ठा करके। शव को शमशान के अंदर प्रवेश के लिए संघर्ष है। दिल से आह निकलती है लेकिन किसी काम की नहीं, आंख से आंसू बहते हैं लेकिन सब व्यर्थ। कफन दफन के लिए भी इंसानी संवेदनाओं को शून्य होना पड़ेगा। लाशों के वजन के नीचे चरमराती व्यवस्था से शमशान और कब्रिस्तान भी वही कह रहे हैं, हम तैयार नहीं थे। अंतिम संस्कार में शांति और सद्भाव की बातें होती हैं, लेकिन शवों को चिता स्थल तक पहुंचाने के इंतजार से अकुलाए परिजनों का सब्र टूट गया। ये इस दौर की त्रासदी के साथ सिस्टम के माथे पर हमेशा चस्पा रहेगा कि चिता स्थल के लिए भी लोगों को लड़ना पड़ा। अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों को आक्रोशित होना पड़ा। एक व्यक्ति हैं जो कि काली बाड़ी थाना बारादरी के रहने वाले, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके परिजन वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए लाए थे, तो उन्होंने चिता का इंतजाम कर रखा था। एक दूसरे व्यक्ति हैं जो थाना इज्जत नगर के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिजन भी वहाँ पर दाह संस्कार के लिए लाए थे। तो उनकी चिता पर इन्होंने अपना शव रख दिया और दाह संस्कार कर दिया। इसी बात को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो थोड़ी कहासुनी वहाँ पे मौके पर हो गई। दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया। चिता स्थल का संघर्ष इकलौता नहीं है, बल्कि उस संघर्ष का सिलसिला है जो शमशान तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोग रोज तय कर रहे हैं। शासकीय तैयारियों का आईना ये कूपन है, मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए कूपन। ये कूपन कहते रहते हैं, आइए आप कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कानपुर के भैरव घाट पर आपका स्वागत है। जैसे कूपन की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या कारण पड़ा? बॉडी ज्यादा है इसलिए कूपन जरूरत पड़ गई। कितने साल से हो तुम यहाँ पे? 15 साल।
कभी इसके पहले क्या सोचा था कभी कूपन की जरूरत पड़ेगी, बॉडी के लिए भी कूपन देना पड़ेगा? कभी जीवन में नहीं। ऐसे ही मैं मेंटेन करें टोकन बांटे, जिसको अभी दे दे करो, रात में 9 बजे आ रहा है नंबर, किसी का 10 बजे आ रहा है, किसी का 11 बजे नंबर आ रहा है। अरे दूसरे दिन भी आ रहा नंबर? हाँ, वेटिंग चल रही ना इसलिए। अब 19 वेटिंग अभी उसको जला दे, एक इकट्ठा करके, जिसका 59 नंबर है, रात में 2:30-3 बजे आएगा, 4 भी बज सकता है। कहां जाए लोग अपनों के शवों को लिए? कैसे कारोबार करें दाह की चंद चिंगारियों के लिए? उन लोगों से एक एक चिंगारी के लिए नोटों के बंडल का वजन तौल रहे हैं। संगम नगरी को ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हम तैयार नहीं थे। 22,000 रुपए ये मांग रहे हैं कि 22,000 रुपए 22,000 रुपए मांग रहे हैं लाश जलाने के लिए। अब तो नए शमशानों की नींव डालनी पड़ रही है। बेंगलुरु में बन रहा ये शमशान कोविड मृतकों के लिए समर्पित रहेगा। समय बीतता जाएगा, लेकिन जिन शवों के चिन्ह बेअदबी के साथ मिट गए, इनका न्याय हमेशा अधूरा रहेगा।